नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम रसोई पे। तो मैं जैसा कि आप जानते हैं अब सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं। अब शुरुआत हो चुकी है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है आफ्टर दीपावली। वैसे तो दीपावली पे भी थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन इस बारी थोड़ी कम है। लेकिन हाँ, अब ठीक है, अब होने लगी है, सर्दी स्टार्ट होने लगी है। तो अब सर्दियों के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो वही चीज़ मैं आज आपके सामने आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो आप अपनी सर्दियों को किस तरीके से अच्छे से निकाल सकते हैं, स्वस्थ रहकर, मस्त रहकर और व्यस्त रहकर आप कैसे निकाल सकते हैं। वही वही एक सीक्रेट है जो कि मैं आज आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ। और इसको बच्चे से लेके बड़े तक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल बच्चों के लिए है, तो ये कोई भी ले सकता है। बस इसका काम क्या होता है कि जो है हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी जो होती है ना, उसके लिए वर्क करना। इम्यूनिटी हमारी कैसे स्ट्रांग होगी, वही चीज़ है। तो अब इसमें इसको रखने के लिए जो हम इस चीज़ को जो लेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकती है, बोन्स को अच्छा रख सकती है, किडनी को, लीवर को, इवन बालों को भी। और हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन क्रिया जो होती है, उसको कैसे अच्छा कर सकता है, वही चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको को भी कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। और ये चीज़ तो हमको सबसे पहले मैं बताऊंगी, कोरोना काल के समय में ये बता दिया कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, जिसका इम्यून सिस्टम वीक नहीं था, स्ट्रांग था, तो वही लोग कोरोना से लड़के निकले हैं। और जिनका वीक था तो उनको कहीं ना कहीं इस दुनिया से वो लोग चले गए हैं। तो कितना ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को हमको स्ट्रॉन्ग करना, पावर में उसको पावर में लेके आना, वो कितना ज़रूरी है, वही चीज़ की जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे कौन सी, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हम क्या लें, बशर्ते बताने वाला होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या लें कि जिससे हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और एलोपैथ की भी हमको कोई दवाई की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको एलोपैथ के लिए तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एलोपैथ को जितना आप अवॉइड करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक में तो हर चीज़ का भंडार है, हर चीज़ का। आप किसी भी चीज़ को उठा के ले लीजिए, तो आपको आयुर्वेदिक जैसा तो ट्रीटमेंट कहीं मिलेगा ही नहीं, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उसका कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं, माना कि वो अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट भी नहीं देगा वो। तो वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेदिक में हर चीज़ की दवाई है, स्वस्थ रखने के लिए हर तरीके से है। तो वो जो चीज़ है मैं आज उसको बता रही हूँ, वो है च्यवनप्राश। जो कि ये एक अपने आप में एक रसायन है। और इसको पता है, हमारे जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, उसमें च्यवन ऋषि नाम के एक ऋषि जो थे, साधु थे, ये उनके नाम पे इसका नाम जो है च्यवनप्राश पड़ा है ना। तो च्यवन ऋषि जो थे, उन्होंने ही इसका क्या कहना चाहिए, उसको बताना, आई मीन कहना चाहिए, बताना और लोगों के लिए इस चीज़ के बारे में बताना। तो इसीलिए इसका नाम, जब उन्होंने ये, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं च्यवनप्राश में, तो वो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मेडिकल से रिलेटेड होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती हैं, वो जब उन्होंने बताई हैं, तो इसीलिए फिर उसका नाम ही च्यवनप्राश इसीलिए पड़ा है, क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों ने ही बताया है, च्यवन ऋषि ने ही बताया है। तो अब इसको इसको ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे लें बड़े लें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको सब एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये 40 से 45 जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, और इसका पूरा आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा एक वो है। तो इसको पूरे प्रोसीजर के साथ में इसको बनाया जाता है। खैर, मैंने तो देखा भी है, मेरे यहाँ होता था तैयार, तो इसलिए मैंने देखा भी है। तो इसको ना 5 साल के बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग महिला, पुरुष, कोई भी खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बच्चे के लिए अगर आप लेते हैं, तो बच्चे के लिए आप आधा चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप किसी भी तरीके से आप सुबह शाम ले सकते हैं। बच्चों के लिए हाफ स्पून, है ना। और अगर एडल्ट ले रहे हैं, बड़े लोग ले रहे हैं, तो वो 1 चम्मच लें इसको।
पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो ये इसको तो कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको अपने जीवन में हम इसको लेके आए अपने डेली रूटीन में, क्योंकि जैसा कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो इसलिए इसको हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वार्म रखने के लिए और साथ में इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाने के लिए, जो कि थोड़ी सी सर्दी के टाइम में जो हमारी जठराग्नि जो होती है वो थोड़ा सा प्रोसेस उसका स्लो हो जाता है ना। तो उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उसके लिए ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल इसको लेना चाहिए। इसको आप चाहे पानी से भी लें चाहे दूध से भी लें, लेकिन लेना बहुत आवश्यक है इसको। अब 50 वर्ष की एज क्रॉस अगर आप कर लिए हैं तो उसके लिए तो फिर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 50 क्रॉस अगर आपने कर लिया है तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, है ना। विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप इसको लेते हैं, पता है इसको मार्केट में मैक्सिमम लोग ना इसको मार्केट में सुपर टॉनिक कहते हैं। च्यवनप्राश को सुपर टॉनिक भी कहा जाता है कि भाई ये है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो थोड़े से हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं और वो जैसे ही अपनी सर्दियां स्टार्ट होती हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे प्रॉपर लेते हुए। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अब इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य आंवला। आंवला क्या है? आंवला एक जस्ट लाइक रसायन है ना, जो कि शरीर में किसी भी अगर आप उसका सेवन करते हैं, आंवला वैसे भी लेते हैं, खाली भी लेते हैं। बहुत से लोग इसको पीस के इसका चटनी बना के और वो भी लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरीके से लेने वाले बहुत तरीके से लेते हैं। तो अगर आप ये इसका काम जो है ना, इसको अगर आप लेते हैं, इसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो इसको है कि ये इसका एक काम है कि जो भी आपको शरीर में जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी बीमारी होगी, कोई भी रोग होगा, सबसे पहली भी चीज़ तो ये है कि ये आपको आपके शरीर में घुसने ही नहीं देगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आंवला तो अपने आप में बहुत ही, क्या कहना चाहिए, जस्ट लाइक मैं तो इसको एक अमृत कहूँगी कि जो कि ये हम लोगों को एक मिला हुआ है, ये एक ईश्वरीय प्रदत्त दी हुई चीज़ है आंवला। तो इसीलिए तो आपने ये भी देखा होगा कि हर चीज़ हर एक उसी में काम आती है ना, हर सीजन में ही काम आती है। अभी इन दिनों में इस समय आंवला खूब आ रहा है, तो आप किसी भी तरीके से किसी फॉर्म में ले रहे हैं और अगर आप इसका कोई और चीज़ नहीं बना सकते हैं, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप इसका सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता ही रही हूँ। तो ये आप ये देखना कि क्या नाम है, आपको इसको लेने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर इस एक चीज़ का सेवन करते हैं ना, तो आपको बहुत मुश्किल है जो आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। के रोग जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अस्थमा वगैरह होता है, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, जैसे 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 सर्दी बढ़ती है तो उनको कफ कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे लोग भी, ऐसे पेशेंट भी, अगर जिसको किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये हमारी आंवला है, स्किन पे, बालों पे, नर्वस सिस्टम पे भी बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करता है ये। और इसको आप अगर इसको एक आप ये समझ लीजिए कि इसको अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में कहना चाहिए, एक फूड, प्रॉपर फूड जो होता है ना, ये उसकी तरीके से बिल्कुल है ना। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो बहुत अच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि ये इसका नाम आंवला जस्ट लाइक मैंने तो जो अपने घर में देखा है मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने इसका जो सेवन अपने घर में ही बड़े लोगों को देखा हुआ है, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने होती थी, तो वो कहीं ना कहीं मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको कम करने में आप एक इम्यूनिटी देगा, आपको इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली है कि आपको अगर कोई कफ कोल्ड भी हो रहा है, सांस भी हो रहा है, या कोई भी अदर है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बालों से रिलेटेड है, किडनीज में है, या आपको कहीं भी है, तो वो उसमें आपका ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल में, बैलेंस में करना इसका काम है
है ना। और जो भी हर चीज़ का मैं तो ये कहती हूँ कि हर इसका जो है, इसकी पावर जो इतनी इतनी है कि वो आपके हर बीमारी को कंट्रोल में रखेगा। और देन उसके बाद आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप लेते हैं, आंवला ले रहे हैं, बहुत अच्छा। और अगर उसके बाद अगर आप आंवला नहीं ले रहे हैं तो फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपको च्यवनप्राश का सेवन, उसमें मैक्सिमम च्यवनप्राश में मैक्सिमम क्वांटिटी में ही आंवला होता है। तो इसीलिए लोग इसको सर्दियों में खाते, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और आपको इसको अपनी सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे कोरोना काल में हुआ कि लोगों का इम्यून सिस्टम जिनका वीक था, सो सैड, उन लोगों के लिए उनके साथ खैर ठीक नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम को आप मजबूत रखिए और स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए। और आपकी जो भी आपको भगवान ने आपको सीज़न के हिसाब से जो भी आपको चीज़ें दी हैं, ये सब ऊपर वाले की ही तो देन है ना। बस इसको बताने वाले हमारे ऋषि मुनि थे। तो आपको जो भी चीज़ें ये आपको प्रदान की गई हैं, तो इनका आप कैसे लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में और कैसे आप स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हैं, बस उसी के लिए मैंने आज आपको ये बताया है कि आप इसको अपने जीवन में लेके आइए पर डे। और उसके बाद आप लेने के बाद आप इससे स्वस्थ रहिए, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करिए और स्ट्रांग रहिए, हेल्दी रहिए, है ना। ओके, बस यही मेरे को आपको जानकारी देनी थी। और बस इसी के साथ मैंने आपको जो भी बताया उसको आप सुनिए। और प्लीज़ मेरी अगर जानकारी बताई हुई आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। जय श्री कृष्णा।